हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त निशांत और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एयरफोर्स में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बताएंगे और आज का हमारा चैप्टर होगा सेट रिलेशन एंड फंक्शंस। यह सेट रिलेशन एंड फंक्शंस का पार्ट 3 है। इससे पहले 2 और पार्ट दे चुके हैं जो कि आप हमारे प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। साथ ही साथ हमने बहुत सारे चैप्टर को कवर किया है, जैसे आपके कम्प्लेक्स नंबर हो गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गए, सीक्वेंस एंड सीरीज हो गए। इन सभी चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को हमने बताया है, जिससे कि आप प्लेलिस्ट से जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, इस वीडियो से कुछ भी अगर आप सीखते हैं तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए अपने क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि एक एन क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके नंबर ऑफ सेट यूनिवर्सल सेट में 700 दिए गए हुए हैं। हमारा एन क्या है, एक नंबर ऑफ सेट जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट है कितने हैं 200, एन बी क्या है 300 है और आपके एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 100 दे रहा है। इसको हम इंटरसेक्शन कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन। क्या कहते हैं, यूनियन। इसे हम इंटरसेक्शन कहते हैं और इसे हम क्या कहते हैं, यूनियन कहते हैं। ठीक है, तो आप ध्यान में रखिए इस बात को। तो आपको निकालना है, आपको क्या निकालना है बताइए, ए एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। और ए डैश का मतलब होता है, ए डैश का मतलब होता है कंप्लीमेंट ऑफ ए। क्या होता है, कंप्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है, या फिर इसको दूसरे भाषा में समझे तो जो ए में नहीं है, ठीक है, जो ए में नहीं है उसे हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट ऑफ ए है। तो आपको निकालना है एन ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो आपको डिमॉर्गन्स लॉ के अनुसार, डिमॉर्गन्स लॉ का एक फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है डिमॉर्गन्स लॉ का, कि एन अगर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश रहे तो आप क्या कीजिए, एन ए यूनियन बी का डैश कर दीजिए। ठीक है, और आप ए यूनियन बी के डैश को आप क्या कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं एन यूनिवर्सल सेट माइनस में से, यूनिवर्सल सेट में से अगर हम इसको घटा लें एन ए यूनियन बी को, तो हमारा एन यूनियन बी का इंटरसेक्शन डैश निकल जाएगा, एन ए यूनियन बी का इंटरसेक्शन निकल जाएगा, या फिर कहें सॉरी एन यूनियन बी का आपको कंप्लीमेंट निकल जाएगा, इंटरसेक्शन नहीं कंप्लीमेंट निकल जाएगा। कैसे निकल जाएगा, जब आपको ए डैश पूछा जाए तो आप अगर ए में से, या फिर कहें तो आपको यूनिवर्सल सेट में से अगर आप ए को घटा लेते हैं तो आपका ए डैश मिल जाता है, यानी ऐसा एलिमेंट जो आपके ए में नहीं हो, जो ए में नहीं हो। ठीक है, वही हमारा ए डैश होता है। तो अगर यूनिवर्सल सेट में से ए को हम हटा दिए तो ए वाला पूरा हट गया, जो बच गया सो क्या हो गया, ए डैश हो गया। यानी इसमें जो भी होंगे ए डैश में वो ए में नहीं होंगे। ठीक है, तो सिमिलरली अगर एन ए यूनियन बी का डैश है तो उस अगर पूरे यूनिवर्सल सेट में से हम अगर एन ए यूनियन बी को घटा लेते हैं तो हमारा एन ए यूनियन बी के डैश निकल जाएंगे, यानी एन ए यूनियन बी का कंप्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको यही करना था। ये ऐसे एक फार्मूला आपको इतना हमको नहीं बताना चाहिए, क्योंकि ये सभी आपको पता होगा, ये सभी चीज़ आपको पता होगा, बस हम आपको सिखा रहे हैं कि कैसे आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो चलिए हमारा नेक्स्ट क्या होगा, हम नेक्स्ट क्या करेंगे, अब हम क्या करने वाले हैं, यूनिवर्सल सेट में से एन ए यूनियन बी को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यूनिवर्सल सेट हमारा कितना दे रहा है, 700 दे रहा है। क्या दे रहा है, 700 दे रहा है। तो या फिर इसको हम 700 नहीं लिखते हैं, अभी हम इसको यूनिवर्सल सेट ही रहने देते हैं, एन यूनिवर्सल सेट माइनस, अब एन ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, एन ए प्लस एन बी। अगर आपको कोई भी क्वेरी हो रहा हो, आपको कुछ भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें जरूर बताइए, कमेंट बॉक्स में लिख के हम सभी का जवाब जरूर देंगे। क्या है, एन ए इंटरसेक्शन बी, इसका फॉर्मूला यही होता है। आपको बस यहाँ पे फॉर्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, और एन यूनियन का क्या है, एन यूनिवर्सल सेट का वैल्यू कितना है, 700 दे रहा है, टोटल 700 उसमें नंबर है, टोटल सेट 700 है। एन ए का वैल्यू 200 दे रहा है, एन बी में 300 है, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी का वैल्यू 100 दे रहा है। तो कितना हो गया वैल्यू आपको बताइए, 700 माइनस 200 प्लस 300 कितना हो गया, 500 माइनस 100। ठीक है, तो ये कितना पता चल गया, 500 माइनस 100, 700 माइनस 400। तो 700 माइनस 400 कितना आता है बताइए आपको, 300। ठीक है, 300, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या करना था, सिंपली फॉर्मूले को अप्लाई करना था। जैसे एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया, फिर यहाँ पे डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई किए, फिर यहाँ पे एक फॉर्मूला हो गया, और फिर इस वाले के लिए हम यहाँ पे एक फॉर्मूला को अप्लाई किए। ठीक है, तो बस सिंपली आपको फॉर्मूला अप्लाई करना है और आंसर्स को लाना है। आपके सेट से, फंक्शन से और रिलेशन से ज़्यादातर आपके फॉर्मूला पुटिंग ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको फॉर्मूला अच्छे से ध्यान में है, उसको अप्लाई करने आता है, तो आप अच्छे से एग्जाम में नंबर ला पाइएगा। और आपको अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्या करना होगा, रटना नहीं होगा, आपको क्या करना होगा, उसको अप्लाई करना पड़ेगा। क्वेश्चंस पे क्या करना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है हमारा, लेट एन बी द सेट ऑफ इंटीजर। एन बी द क्या है, सेट ऑफ इंटीजर है, और आर क्या है, रिलेशन एन से, जिसको डिफाइन किया गया है एक्स वाई ग्रेटर देन 0। तो आपको बताना है इन सभी में से कौन सा ऑप्शन सही है। आर सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक रिफ्लेक्सिव है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है, या फिर इक्विवेलेंस रिलेशन है। ठीक है, तो आपको कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका डिफिनीशन क्या लिख रहा है। आपका डिफिनीशन लिख रहा है, यहाँ पे लिख देते हैं,
एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। आपको इसी को आपका फंक्शन है, यही आपका क्या है फंक्शन है, या फिर कहीं यही आपका क्या है रिलेशन है, एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो। तो आपको बताना है कि अगर सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव यही तीनों को चेक करना है। तो सबसे पहले तो आपको इक्विवेलेंस रिलेशन के बारे में भी पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे डी एक इक्विवेलेंस रिलेशन भी दे रहा है। तो इक्विवेलेंस रिलेशन हम उसे कहते हैं जिसके जो रिलेशन सिमेट्रिक भी हो, रिफ्लेक्सिव भी हो और ट्रांजिटिव भी हो। यानी वैसा रिलेशन जो सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव तीनों हो, उसे हम क्या कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं, ठीक है। तो आपको पता चल गया इक्विवेलेंस रिलेशन। अगर आपको क्या करना है, आप सिमिलरली बारी बारी से सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को चेक करना है, ठीक है। सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को क्या करना है आपको चेक करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रिफ्लेक्सिव को चेक करेंगे, ठीक है। रिफ्लेक्सिव को हम चेक करेंगे। तो रिफ्लेक्सिव को चेक करने का तरीका होता है, रिफ्लेक्सिव आपका ए रिलेशन ए में देता है हमें, सेम टू सेम रिलेशन देता है। तो एक्स इंटू वाई के जब क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू वाई डाल देंगे। तो यहाँ पे एक्स इंटू वाई इस जगह पे, तो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स इंटू वाई कह रहे हैं, एक्स इंटू एक्स, वाई के जब पे तो हम एक्स डाल दिए, तो एक्स इंटू एक्स ग्रेटर देन जीरो, यानी एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन जीरो। तो आपको बता दें कि एक्स स्क्वायर क्या है, एक इवेंट फंक्शन है, या एक्स स्क्वायर क्या है, एक इवेंट फंक्शन है। या तो कहें कि आपको जो भी टर्म पे अगर स्क्वायरिंग लगा हो, स्क्वायर हो, तो वो क्या होगा, कभी निगेटिव नहीं होता है, या तो वो पॉजिटिव होता है या तो वो जीरो होता है, ठीक है। तो ये भी आपका क्या है इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि एक्स वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो एक्स स्क्वायर भी ग्रेटर देन जीरो होगा। तो आपका सिमेट्रिक क्या है, ये सिस्टम आपका, ये रिलेशन आपका क्या है रिफ्लेक्सिव होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं, अब हम क्या करेंगे, अपने नए रिलेशन को चेक करेंगे। कौन सा रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन को चेक करेंगे। सिमेट्रिक रिलेशन किसे कहते हैं, जो आपका क्या हो, रिलेशन क्या हो, ए रिलेशन बी से हो, ठीक है, और क्या हो, साथ ही साथ बी रिलेशन ए से हो, ठीक है। तो एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो है, तो वाई इंटू एक्स भी तो ग्रेटर देन जीरो ही होगा, यानी ये भी रिलेशन हमारा सही है। अब क्या करने वाले हम, ट्रांजिटिव को चेक करेंगे, ठीक है। ट्रांजिटिव को किसे चेक करेंगे हम, ट्रांजिटिव को। तो ट्रांजिटिव हमें क्या कहता है, ए रिलेशन अगर बी से है, ठीक है, ए रिलेशन किससे है हमारा, बी से है, और आपका बी का रिलेशन किससे है, सी से है, तो ए का रिलेशन भी सी से होना चाहिए, ठीक है। तो अगर एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो है और y इंटू जेड ग्रेटर देन जीरो है, तो इस दोनों को कंबाइन करेंगे तो x इंटू जेड भी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, अगर x इंटू वाई ग्रेटर देन जीरो है तो या तो दोनों पॉजिटिव होगा या तो दोनों निगेटिव होगा। अगर दोनों पॉजिटिव होगा तब भी पॉजिटिव मिल जाएगा, दोनों निगेटिव होगा और तब भी हमें क्या मिल जाएगा, पॉजिटिव भी मिल जाएगा, ठीक है। तो या तो आपका एक्स वाई पॉजिटिव हो या तो दोनों क्या है, एक्स वाई क्या हो निगेटिव हो। तो ये दोनों अगर पॉजिटिव होंगे, ये भी दोनों पॉजिटिव होंगे, तो आपका एक्स भी पॉजिटिव, जेड भी पॉजिटिव, तो ये भी रिलेशन सही हो गया। या तो दूसरे तरीके से कहें, ये निगेटिव, ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव होंगे, तो ये दोनों निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गए, ये निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव हो गए। तो एक्स इंटू वाई क्या हो जाएगा, सॉरी एक्स इंटू जेड क्या हो जाएगा, एक्स निगेटिव जेड निगेटिव, यानी ये भी निगेटिव निगेटिव, बाद में क्या हो जाएंगे, ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो हमारा क्या है, एक ट्रांजिटिव रिलेशन भी है। तो आपको कहा जा रहा है इस सिस्टम ऑफ रिलेशन क्या है आपका, एक सिमेट्रिक भी है, रिफ्लेक्सिव भी है, ट्रांजिटिव भी है, यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। यानी ये हमारा क्या है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको शायद। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो आप जरूर बताइए, हमें हर एक कमेंट का हम जवाब देते हैं, आपके भी हर एक कमेंट का जवाब देंगे, आपके क्वेरी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आउट ऑफ 800 बॉयज़ के स्कूल में 224 क्या करते हैं, क्रिकेट खेलते हैं, 240 क्या करते हैं, हॉकी खेलते हैं, और 336 आपके बास्केटबॉल खेलते हैं, ठीक है। देखिए अगर आपको वीडियो फास्ट लग रहा होगा तो इसे स्लो करके देखिए, ताकि आपको अगर हो सकता है बहुत बच्चे को थोड़ा क्या होता है, स्लो देखने का उनको आदत होता है, तो वो क्या कर सकते हैं, इसे स्लो कर देख सकते हैं। अगर आपको सही लग रहा है स्पीड तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि हाँ सर स्पीड सही है। तो चलिए ठीक है, देखिए जितना ज़्यादा स्पीड दिखेगा हमारे अनुसार आपका दिमाग उतना ज़्यादा तेज होगा, ठीक है। अब जल्दी किसी को ग्रैब कर पाइएगा। फिर नेक्स्ट क्या है हमारा, इसी में 64 प्ले क्या करते हैं, बास्केटबॉल, हॉकी बास्केटबॉल एंड हॉकी, 80 क्या करते हैं, क्रिकेट एंड बास्केटबॉल, और 40 क्रिकेट एंड हॉकी। तो आपको बताना है, और क्या कहा था 24 क्या कर रहे हैं, तीनों गेम्स को खेल रहे हैं। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे नंबर ऑफ बॉयज़ हैं जो कि एक भी गेम्स को नहीं खेल रहे हैं। तो देखिए आपको क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है कि 800 बॉयज़ एक क्या है स्कूल में, जिसमें से 224 क्रिकेट खेलते हैं, 240 हॉकी खेलते हैं, 336 बास्केटबॉल, और 64 बच्चे बास्केटबॉल हॉकी, 80 बच्चे क्रिकेट बास्केटबॉल, 40 बच्चे क्या करते हैं क्रिकेट एंड हॉकी, और 24 रहते हैं वो सभी गेम को खेलते हैं। तो आपको बताना है कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो किसी भी गेम को नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो किसी भी गेम को नहीं खेलते हैं यानी कहने का मतलब आपको सभी का क्या कहा जा रहा है, कंप्लीमेंट निकालना है। क्या करना है, सभी का कंप्लीमेंट निकालना है। कंप्लीमेंट मतलब जो नहीं हुआ, कंप्लीमेंट का मतलब नहीं होता है, क्या होता है, नहीं होता है, तो जो कुछ भी नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो n क्या करेंगे हम, n निकालेंगे, ये थोड़ा मार्कर चेंज कर लेते हैं, इससे शायद नहीं दिखेगा आपको। n क्या करेंगे, सबका कंप्लीमेंट निकालेंगे, C डैश इंटरसेक्शन H डैश इंटरसेक्शन B डैश, CH B क्या है, C से क्रिकेट, S से हॉकी, B से बॉल करें बास्केटबॉल, ठीक है। तो आपको ये क्या है नोटेशन है कि ताकि बड़ा बड़ा नहीं लिखना पड़े। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, जस्ट पिछले वाले फॉर्मूला की तरह यहाँ पे अप्लाई करेंगे। सिमिलरली
डिमॉर्गन्स लॉ को क्या करेंगे हम, डिमॉर्गन्स लॉ को अप्लाई कर देंगे। किसे अप्लाई कर देंगे हम, डिमॉर्गन्स लॉ को। तो ये क्या हो जाता है, एन सी यूनियन एच यूनियन बी का कंप्लीमेंट, ठीक है। और इसे हम लिखते हैं एन यूनिवर्सल सेट माइनस एन सी यूनियन बी यूनियन, एक सेकेंड, सी यूनियन एच यूनियन बी, ठीक है, जगह का कमी है। तो चलिए आपको समझ में आ गया होगा। तो नेक्स्ट क्या करने वाले हैं अब हम क्या करेंगे, इसका फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है। एन यूनियन तो लिख देंगे लेकिन इसका फॉर्मूला लगाएंगे। अब आपको बता दें कि एन सी यूनियन एच यूनियन बी, फिर यहाँ पे आपका फॉर्मूला पुटिंग करना है। हम आपको बताएं कि पूरा फॉर्मूला पुटिंग पे ही आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो इसका फॉर्मूला अगर आपको याद नहीं है तो अब इससे हम कुछ नहीं कर सकते। अब आपको याद करना पड़ेगा इस सब चीज़ का, और याद है तो आपको क्या कीजिए, इसको क्वेश्चन में अप्लाई कीजिए, तभी आपको ज़्यादातर ये याद रहेगा, ठीक है। तो एन क्या हो गया, सी प्लस एन एच होता है। क्या करते हैं, सबसे पहले तो तीनों को लिखते हैं, क्या करते हैं, तीनों को एक एक बार लिखते हैं। फिर क्या करते हैं हम, अब दो दो करके लिखते हैं, एन माइनस करके सी इंटरसेक्शन एच, फिर माइनस करते हैं एन, क्या लिखेंगे, फिर दो दो को यानी एच और बी को लेंगे, एच इंटरसेक्शन बी, फिर क्या लिखेंगे, फिर माइनस एन। अब क्या करेंगे, ऊपर वाले को, फर्स्ट और थर्ड को, एन सी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस का साइन लिखते हैं और क्या लिखते हैं, एन, क्या लिखते हैं, एन सी इंटरसेक्शन एच इंटरसेक्शन बी, यानी तीनों को अब एक साथ, ठीक है। तो चलिए आपको इसका वैल्यू निकालना है। तो यहाँ पे तो अब जगह हमें नहीं मिल रहा है, जगह तो नहीं बचा, तो क्या करेंगे, हम इसे नए पेज में लिखेंगे, ठीक है। इक्वल टू का साइन देंगे, एन यूनियन का वैल्यू कितना दे रहा है, 800 बॉयज़ है तो 800 लिख देंगे, ठीक है। 800 मतलब 800, ठीक है। चलिए एन सी क्या है, कितने बच्चे क्रिकेट खेलते हैं, 2 to 4 बच्चे, क्या करते हैं, 2 to 4 बच्चे, 2 to 4। फिर प्लस क्या करेंगे, 240, हॉकी कितने खेलते हैं, 240, और बास्केटबॉल 336, 240 प्लस 336, ठीक है। फिर माइनस का साइन देंगे, और क्रिकेट प्लस हॉकी कहाँ गए, क्रिकेट प्लस हॉकी, क्रिकेट प्लस बास्केटबॉल, क्रिकेट प्लस हॉकी, यानी 40 बच्चे क्रिकेट प्लस हॉकी को खेलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, -40। आप क्या कीजिए, सभी को इसी तरह देख लीजिए, सिमिलरली आप क्या कीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए, ठीक है। और लास्ट में कितने जो टोटल खेलते हैं वो 3 गेम्स। ये हमें यूनियन के बारे में बताता है कि सभी कॉमन कितने खेलते हैं। तो ये 24 बच्चे हैं जो कॉमन तीनों गेम खेलते हैं। ये क्या है, 24। अब आपको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। क्या करना है आपको, सिंप्लीफाई करना है। तो 800 क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई कीजिए, इसे कितना होगा, 2 to 4। हम इसे क्या करते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 to 4 प्लस 240 प्लस क्या है आपका 336 प्लस क्या है आपका 24, ठीक है। इसमें से माइनस करना है हमको, किसे माइनस करना है, 40 माइनस 64 माइनस 80, ठीक है। तो आपका आ गया 640, क्या आ गया 640। और इसमें से हम 800 का सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा आपका 160। तो क्या होगा आपका 160 द राइट आंसर। यानी आपका 160 बच्चे हैं जो कि कोई भी गेम को क्या करते हैं, वो नहीं खेलते हैं, ठीक है। यानी 160, ऑप्शन नंबर डी। तो इससे क्या करना है, इस टाइप से आपको क्वेश्चंस को बनाना है। सिंपली आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर को लेना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि लेट ए एंड बी विद 2 सेट्स सच दैट ए क्रॉस बी कंसिस्ट ऑफ 6 एलिमेंट। 6 एलिमेंट को कंटेन करते हैं, कंसिस्ट करते हैं। तो आपको बताना है कि ये 6 एलिमेंट इफ 3 एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस बी आर दिया हुआ है, ठीक है। 3 एलिमेंट्स 1,4, 2,6 एंड 3,6, ये 3 एलिमेंट्स ए क्रॉस बी के दिए हुए हैं। तो आपको बताना है कि इन सभी में से कौन सा आपका जो इस कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। क्या ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के, या फिर ए क्रॉस बी नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए के, या फिर आपको ए क्रॉस बी 1, 4, 1, 6, 2, 4 हो जाएगा, या फिर नॉन ऑफ एबव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नॉन ऑफ एबव हो जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको बता दें कि ए क्रॉस बी अगर 6 एलिमेंट, आपको सिंपली क्या करना है कि ए क्रॉस बी में क्या पूछा जा रहा है कि दिए यहाँ पे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, तो आपको बताना इन सभी में से कौन सा रिलेशन सही है, कौन सा रिलेशन सही है, ठीक है। तो चलिए आपको बता दें कि ए क्रॉस बी क्रॉस ए क्या होते हैं, ये ऑप्शन तो कभी नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए क्या है आपका, ए का क्या है, एक रिलेशन है किससे, बी से। क्या है, ए का अगर एक रिलेशन है किससे, बी से, तो मानते हैं अगर ए क्रॉस बी हमारा क्या है, ए कॉमा बी है। मान लेते हैं ए क्रॉस बी हमारा ए कॉमा बी है, जहाँ पे ए बिलोंग्स करता है ए से और बी बिलोंग्स करता है बी से, ठीक है। और बी क्रॉस ए क्या है हमारा, बी क्रॉस ए क्या है हमारा, बी कॉमा ए है, जहाँ पे बी बिलोंग करता है ए से और ए बिलोंग करता है बी से, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा होगा आपको यहाँ पे कि दोनों आपके जो रिलेशन है ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए, दोनों रिलेशन क्या है, दोनों डिफरेंट रिलेशन है। यहाँ पे ए से बिलोंग करता है, देखिए आपका एलिमेंट ही चेंज हो जा रहा है, एलिमेंट ही चेंज हो जा रहा है। पहले वाले में ए स्मॉल ए कैपिटल वाले, मतलब स्मॉल ए जो कैपिटल ए वाले सेट में रह जा रहे हैं, और यहाँ पे बी वाले कैपिटल ए में चले जा रहे हैं। यानी आपका क्या है, चेंज हो जा रहा है। यानी ऑप्शन क्या है, बी तो हमारा सही ऑप्शन है। क्या है, बी तो हमारा सही ऑप्शन है। यानी ए क्रॉस बी इक्वल नहीं हो सकते बी क्रॉस ए के, ठीक है। तो एक तो पॉइंट आप समझ गए। हमें क्या करना है, हर एक पॉइंट को आपको समझाना है, इससे कारण थोड़ा लगता है, थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है।
तो चलिए आपको टाइम देना है, किसी भी चीज़ पे टाइम दीजिएगा तभी कुछ सीख पाइएगा। तो चलिए ये क्या हो गया, फिर दोबारा आ गया है। फिर हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि क्या हमारा ए क्रॉस बी इक्वल है, क्या हमारा ए क्रॉस बी 1,4 1,6 2,4 के बराबर है। तो चलिए हम क्या करने वाले हैं, ए इक्वल टू क्या करेंगे 1 2 3, ठीक है 1 2 3। हमारा ए में कितना एलिमेंट हो जाएगा 1 2 3, 1 2 3 3 एलिमेंट हो जाएगा। बी में कितना हो जाएगा 4,6 आ गया, ठीक है 1 2 3 4,6 हो गया। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको क्या करना है कि इसमें पूछा जा रहा है कि क्या हमारा ए क्रॉस बी इसके बराबर है। अब पता कैसे चलेगा, देखिए ए क्रॉस बी आपका किसके बराबर होगा बताइए। सबसे पहले 1 का 4 से होगा, ठीक है 1 का 4 से होगा, 1 का 6 से होगा। 1 का 4 से 1 का 6 से दे दिया है, 2 का 4 2 का 6, 2 का 4 दिया है, 2 का 6 नहीं दिया है, 3 का 4 नहीं दिया है, 3 का 6 नहीं दिया है। यानी क्या है, ये रिलेशन तो हमारा गलत है, क्योंकि आपका ए क्रॉस बी इसके बराबर नहीं होगा, उसके लिए और भी एलिमेंट चाहिए होगा, ठीक है। तो कौन सा हो गया ऑप्शन, ऑप्शन आपका बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा हम चाहते थे कि हम डिफरेंट अप्रोच आपको देना चाहें, लेकिन फिर आपको कुछ खास ही अप्रोच दिए हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है हमारा, नेक्स्ट है हमारा कि इफ़ ए क्या है एक्स क्रॉस एक्स इज अ मल्टीपल ऑफ 3, ए क्या है हमारा मल्टीपल ऑफ 3 का है, बी क्या है 5 का मल्टीपल है। यानी ए क्या है सेट है किसका सेट है, मल्टीपल ऑफ 3 का सेट है। बी क्या है मल्टीपल ऑफ 5 का सेट है। तो आपको बताना है ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी क्या होगा, ठीक है। तो आपको निकालना है ए माइनस बी क्या होगा। तो आप सबसे पहले ए क्या होगा उसे लिखिए, ए सेट में आपके कितने एलिमेंट्स आएंगे उसे लिखिए। तो ए इक्वल टू हम लिखेंगे कौन से एलिमेंट आएंगे 3 के मल्टीपल्स में। अब बताइए 3 के मल्टीपल्स में आपके कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो 3 का मल्टीपल उसका टेबल लिख दीजिए 3 6 9 12 15। फिर आपके बी सेट क्या हो जाएगा 5 के मल्टीपल वाला 5 10 15 20 अब तो आगे तक जहाँ तक जाए, ठीक है। तो आपको ए माइनस बी जब भी निकालने के लिए पूछा जाए, ए माइनस बी आपको जब भी निकालने के लिए कहा जाए तो ए माइनस बी निकालिए। कैसे, ए में से क्या कीजिए सब्ट्रैक्ट कर दीजिए बी वाले एलिमेंट को, यानी बी वाले जितने भी कॉमन आ रहे हैं ए में से उसको माइनस कर दीजिए और बचा हुआ को लिख दीजिए। तो 3 6 9 12 15 क्या होते हैं बी में भी आ रहे हैं, तो इसे क्या करेंगे हटा देंगे, उसके बाद आगे वाला लिख देंगे। क्या हो गया 15 18 अप टू आगे तक कहाँ है समझ में आगे आपको क्या करना है। ए माइनस बी मतलब ए माइनस बी का मतलब करना है कि ए में से बी वाले का जितने एलिमेंट है तो उसको क्या करना है सब्ट्रैक्ट कर देना है और ए वाले को पूरा लिख देना है, ठीक है। तो हम क्या कर दिए लिख दिए। अब आप क्या करेंगे, अब बताइए अब आपको क्या करना है, ये सभी ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। तो ये सभी आपको ऑप्शन दे रहा है, तो आपको क्या करना है इन सभी ऑप्शन को क्या करना है निकालना है। तो हम क्या करेंगे सबसे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकालेंगे। देखिए आपको ए का कॉम्प्लीमेंट निकालने कहा जा रहा है, बी का कॉम्प्लीमेंट निकालने के लिए कहा जा रहा है, तो आप ए का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, बी का भी कॉम्प्लीमेंट निकाल लीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे पहले बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल लेंगे, ठीक है। तो आपको इस ऐसे क्वेश्चन से सिमिलरली आपको क्या करना पड़ता है कि एक एक ऑप्शन को चेक करना पड़ता है, ऑप्शन को देखना पड़ता है कि ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। ए का कॉम्प्लीमेंट बी का कॉम्प्लीमेंट का यूज हो रहा है तो आपको एक कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट यूज निकालना पड़ेगा और उसका यूनियन इंटरसेक्शन जैसे कहा जाए वैसे लेना पड़ेगा। तो बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपको बताइए, बी का कॉम्प्लीमेंट हम कैसे लिखेंगे। तो बी का कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा हमारा क्या क्या 5 10 15 20 को छोड़ के 5 10 15 20 को छोड़ के यानी 1 2 3 4 यानी यूनिवर्सल सेट में से कैसे निकालते थे आप बी का कॉम्प्लीमेंट, हम आपको बताया था ना यूनिवर्सल में से बी को घटा लेते थे, ठीक है। तो यूनिवर्सल में तो आपका 1 2 3 पर पूरा आ जाएगा, नेचुरल नंबर पूरा आ जाएगा। तो इसमें से क्या करेंगे हम बी को हटा लेंगे। तो बी में क्या है 5 10 15 20, बी में क्या है बताइए 5 10 15 20 1 2 3 4 5 हटा देंगे 6 7 आगे तक, ठीक है। हम अब क्या करने वाले हैं ए का इंटरसेक्शन लेंगे बी के कॉम्प्लीमेंट से। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन वाले पार्ट, जो कॉमन वाले पार्ट होंगे तो ए का बी इंटरसेक्शन से कॉमन वाले पार्ट क्या कहेंगे 1 2 एक सेकेंड क्या आएंगे 1 2 नहीं आएंगे, क्या आएंगे कॉमन वाले पार्ट लेना है तो 3 आएंगे 6 आएंगे 9 आएगा आपका 12 आएगा 15 आएगा, ठीक है। क्या आएगा 3 6 9 12 15 तो नहीं आएगा, 15 कैसे आएगा 15 तो इसमें है ही नहीं, बी वाले में तो 15 आएगा ही नहीं क्योंकि 15 तो यहाँ से हट चुका है, ठीक है। 3 6 9 12 क्या हो गया उसके बाद 18 हो गया, ठीक है। अब तो आगे तक जाएगा तो आपको दिख रहा होगा 3 6 9 12 18 ए माइनस बी के बराबर है, यानी ऑप्शन क्या ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। तो देखिए आपको टेंशन नहीं लेना है, डरना नहीं है। आपको जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट जैसा भी पूछा जाए उस सभी को निकाल लीजिए। उसके बाद क्या कीजिए आप उसका यूनियन इंटरसेक्शन जैसा कहा जाए उसके अनुसार आपको उसको अप्लाई करके देखते चलिए, ठीक है। तो चलिए वीडियो बहुत बड़ा हो गया होगा शायद, तो आपको लेकिन यहाँ से जरूर कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिल रहा होगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं तक रखते हैं और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे अच्छी वीडियो के साथ, तब तक के लिए।